जो एचपीएससी का मामला है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा और उसका मुख्य कारण है केवल एचपीएससी में घोटाला नहीं हुआ है बल्कि पेपर भी लीक किए गए हैं और एक बार नहीं 28 बार। मायने रखता है 28 बार पेपर लीक होना और उसके बाद कुछ ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एचपीएससी में जो पेपर लीक हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है? सिंपल साधारण लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। वो कोई साधारण कोई टीचर नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो आईएएस एचसीएस हैं, जो बड़ी बड़ी कारपोरेट को अपनी कब्जे में रखते हैं, जिनके हाथों में उनके इशारों से चीजें चलती हैं, उनके इशारों से काम होता है। ऐसे में उन लोगों के द्वारा पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मसला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दिन रात मेहनत करके अपने सपनों की उड़ान भरते हैं, उन लोगों के सपनों को रोंदना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा मैं कहूँगी कि नाकामी, इसको मैं शब्द दे सकती हूँ, नाकामी, सबसे बड़ी नाकामी सरकार की है ये। तो सरकार को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से बड़े बड़े मगरमच्छ छोटी छोटी मछलियों को खा रहे हैं, उन मछलियों को बचाना होगा, क्योंकि अगर वो सिंपल साधारण दिखने वाले लोग नहीं बचेंगे तो वो एचपीएससी भी नहीं बचेगी, ये सरकारें भी नहीं बचेंगी और जो ये मंत्री संतरी बने घूमते हैं वो भी नहीं बचेंगे। इसलिए आम जन की आवाज उठाने के लिए सरकारें बनाई जाती हैं और उनके लिए उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो रक्षक ही भक्षक बन गए, तो रक्षा कौन करेगा? कहाँ पुकार लगाई जाएगी, कहाँ गुहार लगाई जाएगी, किसके सामने रोएंगे लोग? जब रक्षक बाढ़ ही खेत को खाने लगती है फिर कौन बचाएगा? तो मेरी ये उम्मीद है कि जिस तरह का काम 28 बार पेपर लीक का जो मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये लोगों की जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फेरा जा रहा है। उनकी जो एक इच्छा थी कि हम एक स्वच्छ वातावरण में, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हम पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी, इन्होंने पर्ची खर्ची कहाँ बंद कर दी? इन्होंने तो अटैचियाँ शुरू कर दी। पर्ची खर्ची के साथ अटैची शुरू हो गई है, जिसमें 50 लाख से 3 करोड़ तक के रुपए डाल के किसी एक के सपनों को मार के किसी दूसरे को व्यक्ति को नौकरी देना, दूसरे व्यक्ति को एक अवसर देना। और इसी तरह से, क्योंकि जब ये इस तरह के लोग आ रहे हैं, इनको सिलेक्ट किया जा रहा है पैसे के बलबूते पे, तो वो फिर जितना पैसा वो देंगे उतना ही पैसा बटोरेंगे भी जब उनका एक पद मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है और मेरी सरकार से केवल उम्मीद नहीं, मैं केवल सरकार को चेताना चाहती हूँ कि आम जन के साथ ये बार बार का खिलवाड़, अपने राजकोष को तो भर रहे हैं, लोग फॉर्म भरते हैं, फिर ये इंटरव्यूज करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर लेते हैं, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा 32% बढ़ गया है। इससे बड़ा दुखद और क्या होगा? युवाओं को रोज़ सुबह उठते हैं और उनको सपने दिखते हैं कि हम कहीं ना कहीं नौकरी हमें मिलेगी, हम अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और हर चीज़ वैसे ही ख़त्म होगी। कोरोना में हर किसी का बिजनेस, हर किसी का काम, वो सब खत्म हो ही गया है और बेरोजगारी का आंकड़ा भी 32% बढ़ना सच में एक सवाल तो उठता ही है सरकार के सामने कि उन युवाओं को जिनको कहीं रोजगार मिला हुआ था, उनका भी रोजगार छीना जा रहा है। आगे देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सच में ये एक सवाल सरकार के सामने है। और जिस तरह से सरकार बार बार कह रही थी कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ तो छोड़िए, पिछले समय में हर किसी को मालूम है जो आंकड़े आए हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरियां चली गई और पिछले 4-5 साल में 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। ऐसे में सरकार के टोटली दावे खोखले हो गए हैं और ऐसे में सच में दुर्भाग्यपूर्ण है।